संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका। कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर है हमारी नजर, लेकिन जब तक कमोडिटी बाजार खुलते हैं सौदा आपका में क्या रहेगा खास ये आपको बता देते हैं। तो जैसे ही खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे साथ जुड़ेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट, उनके साथ जानिए आपकी आज किन लेवल्स पर रखें नजर। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर कुणाल सरावगी रहेंगे मेरे साथ बताने के लिए कि निफ्टी में क्या होनी चाहिए ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपके लिए साबित हो दमदार। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग, क्या एक्शन नजर आ रहा है स्मॉल कैप कॉर्नर में। मनीष शर्मा के साथ एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन 10:30 बजे और आपके शेयरों पर रजत बोस की फटाफट सलाह ठीक 11 बजे। तो ये सब कुछ खास रहने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह के इंडिकेशंस हैं इंटरनेशनल मार्केट से कमोडिटी बाजारों के लिए। तो आज हमने रुपए को 66.52 के स्तर पर खुलते हुए देखा है, थोड़ा सा ऊपर का रुख अपनाते हुए रुपया यहां पर, लेकिन सबसे ज्यादा ऊपर का रुख हमें नजर आ रहा है फिलहाल क्रूड में। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं यूएस इन्वेंट्री थोड़ी कम हुई है और इसके बाद हमने क्रूड में अच्छी खासी तेजी देखी है। अलग अलग करेंसीज के मुकाबले डॉलर में कमजोरी से भी क्रूड को सहारा मिल रहा है। ब्रेंट देखिए 46 से ऊपर है, वहीं नाइमेक्स में भी 44 से ऊपर का भाव देखने को मिल रहा है। वैसे आज बुधवार को यूएस ईआईए एनर्जी इंफॉर्मेशन की भी आज रिपोर्ट्स आने वाली है कि इन्वेंट्री का क्या हाल चाल है। इससे अंदाजा लगेगा कि सप्लाई ग्लट जो बना हुआ है क्रूड को लेकर वो किन लेवल्स पर है, पर फिलहाल हम क्रूड में अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। अगर बात करें सोने की तो यहां सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। कमोडिटी बाजार को अमेरिकी फेड की जो 2 दिन की बैठक चल रही है उसके आउटकम का भी इंतजार रहने वाला है। हालांकि रेट कट्स को लेकर के यहां से कोई अनाउंसमेंट नहीं निकलेंगी, लेकिन नजरें इस बात पर रहेगी कि यूएस की इकोनॉमी को लेकर के जो एक कमेंट्री वहां से निकल कर आती है, किस तरह के स्टेटमेंट निकल कर आते हैं, इस पर कमोडिटी बाजार की निगाह टिकी रहेगी। अमेरिका में अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं या इसके संकेत भी मिलते हैं तो सोने में गिरावट आ सकती है। तो हॉकिश स्टेटमेंट निकल करके आएगा या डोविश, ये इसके बाद तय होगी सोने की चाल। वहीं जापान के सेंट्रल बैंक की भी कल बैठक खत्म होने वाली है और जापान में भी लैंडिंग रेट्स नेगेटिव की जा सकती है। तो ये सारे इंटरनेशनल ट्रिगर्स हैं जो कमोडिटी बाजार की चाल की दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कमोडिटी बाजार खुलने वाले हैं। रुपए में आज मजबूत शुरुआत हमने हल्की सी देखी है, इसका क्या असर पड़ेगा। डॉलर कमजोर पड़ा हुआ है, लेकिन क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में नए हाइज बना रहा है और ऐसे में क्रूड एमसीएक्स किन लेवल्स पर खुलता है और आपको इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए समझेंगे हम। तो कमोडिटी बाजार भारत के खुल चुके हैं और किस तरह की ओपनिंग हो रही है इस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले क्रूड के लेवल्स देखते हैं और क्रूड में तेजी 2973 का भाव, 36 रुपए की तेजी के साथ क्रूड एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। तो जो हम इंटरनेशनल स्पेस में क्रूड की तेजी देख रहे हैं वही यहां पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए अच्छी शुरुआत, मजबूत शुरुआत। सोने की शुरुआत भी मजबूत होते हुए 29,260 के लेवल्स, 58 रुपए की तेजी के साथ सोने की शुरुआत हो रही है। मजबूत है सोना और चांदी में भी वही मजबूती बरकरार है। 40,540 के लेवल, 350 रुपए की मजबूती के साथ चांदी एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। बेस मेटल में कॉपर एमसीएक्स कमजोर खुल रहा है, 328 के लेवल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ और बेस मेटल्स पर भी नजर डालते हैं और कुछ और में एल्युमिनियम और निकल पर रखनी चाहिए नजर कि क्या है। और अब आज एक बाइकॉन के रिजल्ट्स घोषित हो रहे हैं और वहां पे किरण मजूमदार शॉ बोल रही हैं, सीधा वहीं चलते हैं। Consolidated revenues we have seen an 18% rise to 238 crores. There was an exceptional income this quarter of 268 crores, which is why the net profit has surged to 361 crores. But if you exclude this exceptional income, our net profit is at 105 crores this quarter. Another highlight of this quarter has been the highest R&D spend ever at 100 crores of R&D at a net level and 152 crores of R&D at a gross level. This basically represents 15% and 23% at a net and gross level.
of biopharma sales. So this is a very, very high percentage of R&D spends in the company, and this basically reflects the advancement of all our various biosimilar and novel programs, which really is going to be a very, very strong growth driver going forward. At a full year level, again, we've had a very strong showing. At a consolidated revenue level, we have basically achieved a top line of 3,570 crores, which is a 14% increase year on year. EBITDA has increased to 903 crores, which is a 21% increase. And again, if you add the exceptional income that we have seen this year of 5... So CMD बायकॉन की नतीजे पेश करते हुए बायकॉन कंपनी के और वो हाईलाइट कर रही थी कि किस तरह कंपनी ने R&D पर बड़ा स्पेंड किया है, और आज हम बायकॉन के स्टॉक को देखते हैं तो इसमें तेजी बरकरार है। ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे नतीजे रहे हैं, R&D स्पेंड को हाईलाइट कर रही हैं किरण मजूमदार। बढ़ते आगे, हम कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर बने हुए थे। क्रूड की अच्छी शुरुआत ऊपरी लेवल्स पर नजर आ रहा है। क्रूड, सोना मजबूत है, चांदी मजबूत है, बेस मेटल में मिला जुला रुख है, लेकिन अपने कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स को अब शामिल करते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। इंडिया इन्फोलाइन के कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट हितेश जैन मेरे साथ हैं, साथ ही Steven.com के बिजनेस हेड दीपेन शाह भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। हितेश, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। क्रूड में हम एक मजबूती देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि कुछ जो है यूएस के स्टॉक फाइल्स घटे हैं, और आपको क्या उम्मीद लग रही है और क्या करने की सलाह देंगे आप यहाँ पर हितेश? देखिए, फंडामेंटली ऑयल में कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि जिस सबसे फोकस मार्केट पे था कि कुछ सप्लाई साइड रिस्पांस ओपेक से आए, इनफैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनको जो फ्रीज के प्लान थे वो भी फेल हुए। बट समटाइम्स मार्केट्स टेंड टू रिमेन इररेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट, ये थ्योरी रहती है। तो ऑब्वियसली टेक्निकली ट्रेंड तो ऊपर है, पर मैं इससे ये रैली को चेज नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम वेरी कॉशियस। मुझे लगता है कि कहाँ ना कमी ऊपर हो सकता है कि WTI क्रूड ऑयल या 45 के ऊपर भी जाए, 46, 47 भी जाए, बट सस्टेन नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मार्केट्स आज से 2 साल पहले ओवर सप्लाइड थे। इनफैक्ट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर ओवर सप्लाइड थे, एंड द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट मार्केट्स आर गोइंग टू रिमेन ओवर सप्लाइड, बिकॉज जो सप्लाई और डिमांड में गैप है वो कॉन्स्टेंटली वही है, और जो ईरान से आउटपुट आ रहा है वो डेफिनेटली यूएस में मॉडरेशन हो रहा है। बट जो भी यूएस में साइड से मॉडरेशन हो रहा है आउटपुट में, दैट इज बेसिकली ऑफसेटेड और ओवरशैडोड बाय द इंक्रीज इन इरानियन आउटपुट। और ईरान अभी भी और बढ़ाने वाला है। दे आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 3.2 3.3 मिलियन बैरल पर डे, एंड दे आर प्लानिंग टू टेक इट एज हाई एज 4 मिलियन बैरल पर डे। तो लिटरली 8 लाख बैरल का जो आउटपुट इंक्रीमेंटल मार्केट्स में आने वाला है। तो मैं कन्विंस नहीं हूं, तो मैं चेज नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं कॉशियस रहूंगा, एंड आई वुड बी ऑन द साइड लाइन। तो मुझे लगता है $1-2 तेजी हो सकती है, बट वहां से वापस गिरावट ऑयल में आ सकती है। ओके, सो बहुत ही कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए क्रूड में। लेकिन आज ऊंचाई के नामी दिन रहने वाला है। निफ्टी जो है अपने 2016 के हाईस पर आ चुका है। जबरदस्त तेजी हमने निफ्टी में देखने को मिल रही है। एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले 7,980 के लेवल्स को क्रॉस कर रहा है निफ्टी। 18 अंकों की मजबूती निफ्टी में दिख रही है। वहीं सेंसेक्स भी अब मजबूती के दायरे में क्लियरली आते हुए 42 अंकों की मजबूती 26,050 को क्रॉस करते हुए सेंसेक्स नजर आ रहा है, और निफ्टी बना रहा है 2016 का हाई यहां पर। चलिए, इसी हाई नोट पर Steven.com के बिजनेस हेड दीपेन शाह, आपका स्वागत मैं करती हूं। और एग्री स्पेस में आप किस तरह का एक्शन देख रहे हैं दीपेन? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, एग्री स्पेस में हम देखेंगे तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख लिया है। आई थिंक यहाँ से एक आइडियल सिनेरियो जहाँ पे हमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है। तो रिफाइंड सोया ऑयल काफी अच्छा कैंडिडेट हो सकता है इस प्ले बैक को प्ले करने के लिए, पुल बैक को प्ले करने के लिए। तो आप रिफाइंड सोया ऑयल को बाई कर सकते हैं। आई थिंक द आइडियल लेवल वुड बी समवेयर अराउंड 664। आप 664 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 660 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऑन दी अपसाइड 680 के टारगेट्स आपको दिखने मिल सकते हैं। ओके, सो सोया रिफाइंड ऑयल पर खरीद की सलाह देते हुए लक्ष्य 682 का, स्टॉप लॉस 660 का, दीपेन की सलाह आपको। नितेश, आपसे समझना चाहूंगी, आपने एक बहुत ही कॉशियस अप्रोच कहा है रखने के लिए क्रूड में। सोने और चांदी में क्या करें? फेड की बैठक भी चल रही है, यूएस सेंट्रल बैंक की बैठक के आउटकम आज आने की उम्मीद है। क्या आप उस आउटकम के बाद कोई दिशा बनाएंगे या उसके पहले आप कुछ सलाह देना चाहेंगे?
देखिए, मेरा एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है प्रेशियस मेटल्स की बात करें। देखिए, अगर आप ये साल देखिए जनवरी से, तो कुछ 2.5 महीने तक, तो जनवरी से कुछ मार्च, मिड मार्च तक हमने एक कोरिलेशन देखा, एक इक्वेशन देखा, जहां ग्लोबली इक्विटीज गिर रही थी, ऑयल गिर रहा था, सब कमोडिटीज गिर रहा था और गोल्ड बढ़ रहा था। और पोस्ट मार्च या जो मिड मार्च से हमने देखा कि ग्लोबली इक्विटीज में रिवाइवल हुआ है, ऑयल में रिवाइवल हुआ है। पर ये होने के बाद भी जो इनवर्स कोरिलेशन जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर था वो नहीं काम कर रहा। दैट मीन्स इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हमने ऑयल में इतनी तेजी देखी, इक्विटीज में देखी, गोल्ड अभी भी होल्डिंग ग्राउंड है। दैट मीन्स मार्केट्स में कहाँ ना कहाँ एक परसेप्शन है कि जो रिलीफ रैली आई है, जो एक टाइप जहां दुनिया की जितनी एसेट क्लासेस रैली इस बेसिस पे रैली कर रहे हैं, वहां में कहा ना कन्विक्शन नहीं है। अगर होता कन्विक्शन तो डेफिनेटली गोल्ड में जो तेजी थी वो नीचे आनी चाहिए थी, ईटीएफ फ्लोज में रिडेम्पशन आने चाहिए थे। ये सब नहीं हो रहा है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि जो सिल्वर था, जो लेगार था कंपेयर विद गोल्ड, वो भी कैचअप कर रहा है लास्ट 2-3 हफ्ते से, जहां वहां पे उसमें भी हम देख रहे हैं कि ईटीएफ इनफ्लोज बहुत स्ट्रांग राइज विटनेस कर रहे हैं। तो मुझे कहाँ ना कहाँ लगता है कि वापस मार्केट्स आर वेटिंग फॉर एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। ऑब्वियसली फेड का मुझे डिसीजन आई थिंक इज अ काइंड ऑफ नॉन इवेंट, वहां मार्केट में फैक्टरिंग कर चुका है कि टिल जून तक तो लगभग कुछ नहीं करेंगे। बैंक ऑफ जापान बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट रहेगा जो कल है, वहां एक्सपेक्टेशंस है कि और मॉनेटरी स्टिमुलस अनाउंस कर सकते हैं। बट मुझे ये लग रहा है कि जो फैक्ट है कि गोल्ड इज होल्डिंग ग्राउंड, इट इज टेलिंग यू समथिंग इन द ऑफरिंग मे बी इन मे। जनरली मे में बोलते हैं सेल इन मे एंड स्टे अवे, और आप देखिए 2-3 साल से जनरली जो फॉल आता है इक्विटीज या ग्लोबल इक्विटीज में अप्रैल या मार्च में हुआ है, ये मे का इवेंट रिपीट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि मे में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी। मैं बहुत बड़ा मंदोड़िया बेयर नहीं हूँ, बट लुकिंग एट थिंग्स व्हिच आई अंडरस्टैंड दैट द इकोनॉमिक लैंडस्केप स्टिल रिमेन्स ग्लूमी, and the matter of fact remains that everybody knows about it that the monetary policies adopted by various central banks have failed. तो कहाँ ना कहाँ एक सेफ हेवन जो एपेटाइट है वो मेंटेन रहेगा एज फार एज गोल्ड एंड सिल्वर इज कंसर्न। तो मैं तो अगर 3 से 6 महीने का व्यू दूं, गोल्ड असल में बुलिश हूँ, एंड आई स्टिल स्टिक टू टारगेट दैट गोल्ड विल कैन रीच $1380 to $1400 बिफोर द एंड ऑफ जून, एंड सिल्वर कैन एक्चुअली गेट मूव टुवर्ड्स 18.4 or 18.5 बिफोर द एंड ऑफ जून। ओह, तो आप काफी ऊंचे टारगेट्स देख रहे हैं। हितेश, साथ ही में बेस मेटल्स में आपकी कोई पसंद, क्या करने की सलाह होगी? देखिए, बेस मेटल्स में ये हुआ है, जो रिकवरी हुई है, बेसिकली हम देखें जो आंकड़े मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आए ऑफ लेट चाइना से, वो थोड़े बहुत बेटर देन एक्सपेक्टेशन थे। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी इंप्रूवमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ दी राइजिंग डेट लेवल्स इन चाइना। जो ऑब्वियसली क्रेडिट एक्सपेंशन हुआ है तो डेट बढ़ता है, बट देखिए अगर आप हिस्ट्री पढ़े, इकोनॉमिक हिस्ट्री के, एक सर्टेन पॉइंट पे अगर डेट लेवल्स बढ़ते जाए तो द रिजल्ट इज नथिंग बट योर इंक्रीजिंग डिफॉल्ट। और इन दैट केस ऐसा होता है चाइना में, नेवर अ टाइम विल टेल यू, तो वापस कहाँ ना कहाँ डिमांड साइड पे स्टोरी पे इम्पैक्ट करेगा। तो मैं इतना रोजी पिक्चर नहीं है। ऑब्वियसली स्टेबिलिटी है, हो सकता है स्टेबिलिटी चले, डॉलर इंड्यूस मूवमेंट जो चल रहा है, जहाँ डॉलर में वीकनेस है, मोस्ट ऑफ कमोडिटी को सपोर्ट कर रहा है, वो ठीक है। बट आई एम नॉट कन्विंस अबाउट इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हियर। दे मे हैव बॉटम्ड आउट। ऑब्वियसली आई डोंट सी देम मेकिंग फ्रेश लो, जो 2016 में बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर हमने देखा था, जहाँ कॉपर बहुत लो गया था। आई डोंट सी दैट लेवल रिपीटिंग, बट एटली आई एम नॉट कन्विंस अबाउट अ सस्टेनेबल रैली। तो मैं आज के लिए तो सेल करना प्रेफर करूंगा। कॉपर बेबी 330 31 तक बेच सकते हैं, एंड इवेंचुअली इट कैन कम डाउन टू 323 to 22 लेवल्स। आप दोनों का ही धन्यवाद, हितेश और दीपेन शाह हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही किस तरह के लेवल्स पर रखे नजर, ये बताते हुए इन दोनों से हम इजाजत ले रहे हैं। और वक्त हो गया ब्रेक का भी। आगे सौदा आपका में हम लेकर आने वाले हैं जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। साथ ही कुणाल सरावगी रहेंगे मेरे साथ और आपको बताएंगे जब निफ्टी बना रहा है ऐसा जबरदस्त हाई तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बाजार में हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी, लेकिन बाजार की डिटेल्स पे जाए उससे पहले आपको बता दें कि मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको होगी जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। शेख खान के जे ठक्कर आपको बोल रहे हैं कि खरीद कीजिए टाटा एलेक्सी, स्टॉप लॉस लगाइए 2020 पर, लक्ष्य ये देख रहे 2090 का और खरीद की सलाह टाटा एलेक्सी में। ये है तत्काल ट्रेड आइडिया जय ठक्कर का इंट्राडे के लिए।
सेंसेक्स और निफ्टी में एक जबरदस्त ऑफटेक। हमने शुरुआत बहुत धीमी देखी थी, लेकिन अब देखिए निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई को छूने वाला है, 2016 के हाई को छू रहा है। 7,980 को बहुत ही कंफर्टेबली इसने क्रॉस कर लिया और उसके ऊपर बना हुआ है। सेंसेक्स में भी हम तेजी देख रहे हैं 38 अंकों की, 26,046 पर सेंसेक्स है। निफ्टी जैसा मैंने कहा 7,980 को क्रॉस कर चुका है, उसके ऊपर और से 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे बना हुआ है। 17 अंकों की तेजी यहां दिख रही है। मिड कैप इस तेजी में शामिल है। 83 अंकों की बढ़त के साथ मिड कैप में कारोबार हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में जरा सा दबाव, 38 अंकों का दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन निफ्टी का ये अच्छा मूड ब्रॉडर मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डाले तो ये एडवांसेस की तरफ है। ज्यादा शेयर्स हैं जिनमें हम बढ़त देख रहे हैं। 943 शेयर हैं जो हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं और इनके मुकाबले 455 शेयरों में दबाव है। भारतीय इंफ्राटेल 3% से ज्यादा की ऊंचाई। ओएनजीसी में भी बढ़त पर कारोबार। टेक महिंद्रा में भी तेजी। कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी जिसके कल नतीजे आए थे आज, उसमें भी हम अच्छी खासी तेजी यहां पर देख रहे हैं। अंबुजा सीमेंट, आईटीसी, एसीसी, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, ये सभी बाजार की तेजी में आज शामिल हैं। दबाव देखने को मिल रहा है एक्सिस बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, अल्ट्राटेक सीमेंट में, ल्यूपिन और पावर ग्रिड में। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी। तो कुणाल, अब मुझे आपको शायद बधाई देना चाहिए। निफ्टी के लेवल्स आपको कैसे दिख रहे हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजी आप रखने वाले हैं आज? देखिए प्रियंका, बहुत ही अच्छा ये मंथ रहा है और आप देखिए ओवरऑल ट्रैजेक्टरी देखें तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत अपसाइड की गुंजाइश है। हालांकि देखिए एक बहुत ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए 7950 से लेकर 8000 के दरमियान है और वहीं पर अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मोमेंटम बना रहा 8000 के परे जाता हुआ आपको निफ्टी दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट करने की जल्दबाजी न करें। ये न सोचें कि निफ्टी काफी बढ़ चुका है तो अब इसमें गिरावट आना लाजमी है इसलिए शॉर्ट कर लें। मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। स्टॉप लॉस 7900 के आसपास रखें और मुझे लगता है कि आपको 8050 के स्तर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो लक्ष्य देख रहे कुणाल 8050 का, लेकिन एक स्टॉप लॉस 7,900, 905 के आसपास जरूर मेंटेन करें। खरीद की सलाह निफ्टी में दे रहे हैं कुणाल आपको। और मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी मेरे साथ शामिल हो चुकी हैं। पूजा, आपसे हम समझेंगे स्मॉल कैप में आप किस तरह का एक्शन देख रही हैं। निफ्टी और बाजार का मूड अच्छा है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में क्या दिख रहा है? स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो पहले स्मॉल कैप इंडेक्स का एक चेक ले लेते हैं। इस वक्त काफी मजबूती के साथ ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 1.5% की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। सपोर्ट कहां से मिल रहा है? आज नतीजों के बल पर काफी सारे स्टॉक में एक्शन देखने को मिल रहा है। स्वराज इंजन्स की बात करें तो अच्छे नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं। करीब 41% की बढ़त कंपनी के मुनाफे में देखने को मिली है। उसके चलते स्टॉक में 5% की तेजी आज के कारोबारी सत्र में। इसके अलावा जीएनएफसी ने भी काफी अच्छे नतीजे पोस्ट किए। प्रॉफिट में हमने देखा क्वार्टर 16% की बढ़त देखने को मिली है। 3% की मजबूती के साथ ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। वहीं एलेंबिक लिमिटेड के नतीजे कमजोर आए हैं। पिछले साल के मुनाफे के सामने इस बार कंपनी ने नुकसान किया है, जिसके चलते हमने देखा कि एलेंबिक में करीब 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी काउंटर में आज अच्छी चमक है। टीबीजी में 6% तक की बढ़त और गीतांजलि जेम्स में 4% की बढ़त देखने को मिली है। टीबीजी में एक फंड एक्शन भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से आज इस काउंटर में तेजी है। ऑफशोर कंपनीज भी आज तेजी में है। अबान ऑफशोर, डॉल्फिन ऑफशोर, सभी में करीब 4 से 8% तक की तेजी इन सभी काउंटर्स में देखने को मिल रही है। कुछ और स्मॉल कैप गेनर्स की बात करें तो आज टेक्समो पाइप्स काफी तेजी में है। 16% की तेजी इस काउंटर में देखने को मिली है। डायमंड पावर 13% की तेजी और बीएस लिमिटेड में भी 5% की तेजी देखने को मिल रही है। आज मेटल स्टॉक में लेकिन काफी ज्यादा दबाव है। इलेक्ट्रोथर्म इंडिया और एमएसपी, स्टील एंड पावर दोनों में ही करीब जब बाजार खुला तो 3% तक की गिरावट देखने को मिली है। इस वक्त थोड़ी रिकवरी हुई है। 1% की कमजोरी एमएसपी, स्टील एंड पावर में और इस वक्त 2% की कमजोरी के साथ इलेक्ट्रोथर्म इंडिया कारोबार कर रहा है। शुक्रिया पूजा, स्मॉल कैप कॉर्नर की सारी हलचल बताने के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन कुणाल सरावगी हमारे साथ बने हुए हैं और आपको देने वाले हैं ट्रेडिंग टिप्स आगे। वेलकम बैक। निफ्टी 2016 के अपने हाईज बना रहा है और सेंसेक्स में भी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। मेरे साथ है कुणाल सरावगी। कुणाल, बाजार के इस अच्छे मूड में कौन से वो 2 ट्रेडिंग टिप्स हैं जो आज हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे?
दो शेयर्स प्रियंका जिसमें मुझे खरीद की उम्मीद लगती है और मुझे लगता है कि अगर अभी खरीदा जाए तो इस तरह से भी अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बायोकॉन, जिसके नतीजे अभी कुछ समय पहले आए। आप देखिए चार्ट बहुत अच्छा है, लगातार हम एक रोबस्ट अप ट्रेंड देख रहे हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के ट्रेड में देखने को मिला है। हालांकि रिजल्ट आने के बाद कुछ गिरावट आते हुए दिखी, लेकिन अभी भी ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि इन स्तरों पर इसको खरीदा जाए तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। 565 पर एक स्टॉप लॉस रखें जो कि मुश्किल से 1% नीचे है। 585-590 तक ये काउंटर जाता हुआ दिख रहा है, तो मेरी राय में बायोकॉन में खरीद करनी चाहिए। इसके अलावा येस बैंक में मेरी खरीद की राय है। मुझे लगता है कि लगातार स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। सभी निजी बैंकों में हमने एक अच्छी तेजी बनते देखी और येस बैंक में आप खरीद करें 935 का लक्ष्य होगा, 910 का एक स्टॉप लॉस रखना। दो खरीद की सलाह, एक बायोकॉन इन्हें पसंद आ रहा है, रिजल्ट पेश करने के बाद कंपनी के स्टॉक पर इन्हें भरोसा दिख रहा है, और दूसरा येस बैंक भी इन्हें पसंद आ रहा है। कुणाल, लेकिन एक बैंक पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं और वो है एक्सिस बैंक। नतीजे आए और हम प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। स्टॉक में आज सुबह से ही प्रेशर बरकरार है। जिस तरह से ब्रोकरेज हाउसेस की व्यू निकल कर आ रही है, थोड़ी सी नेगेटिव साइड में बातें कही जा रही हैं। आपको ये टेक्निकली चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है? देखिए चार्ट उतने कमजोर नहीं है प्रियंका, हालांकि एक जरूर हमने ब्लिप आते हुए देखा है, लेकिन ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है और सभी निजी बैंकों में अच्छा एक अपसाइड देखा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि येस बैंक में भी बहुत ज्यादा डाउनसाइड है। आप देखिए कि दिन के न्यूनतम स्तरों से इसमें एक अच्छी रिकवरी भी बनी है। मुझे लगता है कि दोबारा से इसमें एक तेजी बन सकती है, तो इन स्तरों पर इसको भी खरीदा जा सकता है। एक स्टॉप लॉस आज के डे लो पर रखें। मुझे लगता है कि इस काउंटर में आपको 475-480 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। ओके, सो कुणाल तो हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन मैं ले रही हूँ छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। कुणाल सिरावगी के साथ साथ मार्केट एक्सपर्ट मनीष शर्मा भी जुड़ने वाले हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अमेरिका में ब्याज दरों पर फैसले से पहले दुनिया भर के बाजार वेट एंड वॉच के मूड में। सेंसेक्स सपाट, लेकिन निफ्टी 2016 के उच्चतम स्तरों पर और मिड कैप शेयरों में 0.5% की तेजी। दबाव के साथ तो खुला एक्सिस बैंक का शेयर, लेकिन शानदार रिकवरी। 22,600 करोड़ रुपए की वॉच लिस्ट से अनिश्चितता बढ़ी। वहीं बैंक निफ्टी 1/4% नीचे। एनएचपीसी का ऑफर फॉर सेल खुला। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं बोलियां। 21.75 रुपए की फ्लोर प्राइस के करीब कर रहा है शेयर कारोबार। जेएसपीएल में 5% की मजबूती। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को 1000 मेगावाट का पावर प्लांट बेच सकता है जेएसपीएल। आज होगी जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बोर्ड बैठक, नतीजे भी आएंगे। कई मिड कैप कंपनियों के दमदार नतीजों के बाद अच्छी तेजी। बायोकॉन, सिंजिन, भारती इंफ्राटेल, भारती एयरटेल, रेमंड, रेलिस के नतीजे आज। और मारुति के अच्छे नतीजों के बाद सभी ब्रोकरेज हाउस ने लक्ष्य बढ़ाया। नोमरा सबसे ज्यादा बुलिश, 4,560 रुपए का लक्ष्य। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर वायदा कारोबार के खासतौर से अभी एक्शन लेना है। फोन करें ट्रेडर्स हॉटलाइन पर 1800-209-7890। व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, हमारे नंबर आपके सामने 7045220000। ये है नंबर जिस पर आप हमें भेजें हमारे अपने मैसेज। हम हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे आपके सवालों के जवाब। और हमारे साथ इक्विटी रश की कुणाल सरावगी तो हैं ही आज आपके सौदों पर राय देने के लिए। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है एक बार फिर से। इससे पहले कि हम दर्शकों के सवाल लें, मनीष बताएं एक बार राय आपकी निफ्टी पर क्या है इस वक्त? जी डेफिनेटली बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं। ओवरऑल कल हमने काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा था और काफी स्ट्रांग बाइंग हमने देखी। 8,000 एक हर्डल जरूर है ऑप्शन चेन एनालिसिस में देखे तो 8,000 के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन है, बट मुझे लगता है यहाँ से हम थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8,050 के आसपास। तो ओवरऑल बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं, 7920 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 8,050 के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है राय इस वक्त गिरावट में खरीदारी करने की निफ्टी पर। 7,960 ये है लेवल जहां पर आप कर सकते हैं एंट्री। 7,920 का स्टॉप लॉस लगाएं। 8,050 के लक्ष्य के लिए मनीष तेजी करना चाहते हैं
निफ्टी पर, लेकिन क्या मनीष बैंक निफ्टी पर भी तेजी करना चाहते हैं? हाँ जी, डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें 17,000 एक हर्डल है, बट वहां से हमें 16,700 के आसपास हमने काफी अच्छी स्ट्रांग बाइंग देखी हमने, और मुझे लगता है वो मोमेंटम आने वाले एक्सपायरी तक कंटिन्यू रह सकता है। 16,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 17,200 17,300 तक के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है बैंक निफ्टी पर भी घबराए नहीं, आज की कमजोरी में करें खरीदारी और 16,900 के नजदीक खरीदेंगे तो बेहतर होगा। 16,700 का स्टॉप लॉस है, 17,200 का लक्ष्य बैंक निफ्टी में। चलिए, तो दोनों में है खरीदारी की राय और अब लेते हैं दर्शकों के सवाल। सीधे चलेंगे दूर दक्षिण भारत में, चेन्नई से हमारे पहले दर्शक है अशोक इस वक्त फोन लाइन पर। अशोक जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, अनिल जी। जी नमस्कार सर, मैंने आरकॉम का माइक का 60 रुपए का कॉल खरीदा है, 2 रुपए 90 पैसे में। 60 रुपए का कॉल, 2 रुपए 90 पैसे, अगले महीने का है, मई का है, राइट? हाँ, मैं महीने का खरीदा, 8 लाख खरीदा है। चलिए, आज ही लिया है क्या ये? नहीं, मैंने मंडे को लिया सर। मंडे को लिया था। चलिए पूछ लेते हैं मनीष जी, अगले महीने का कॉल खरीदा हुआ है 60 रुपए का, 2 रुपए 90 पैसे, 3 रुपए समझ ले, मोटा मोटी लगभग वही दाम इस वक्त है भी इनका। क्या करें, होल्ड करने की राय देंगे आप या फिर क्या एक्शन होगा? जी, आरकॉम में अगर आप मई सीरीज में देखिए काफी अच्छा रोल ओवर्स हमें देखने को मिल रहा है और काफी बुलिश रोल ओवर्स हमें देखने को मिल रहा है, काफी लॉन्ग पोजीशन एडिशन है मई सीरीज में। मुझे लगता है ओवरऑल मई के फ्यूचर्स में 57 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और पोजीशन को होल्ड रखें। मुझे लगता है मई सीरीज में 63 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं आरकॉम में। ओके, 63 रुपए तक के लेवल्स आ सकते हैं और ऐसे में अशोक जी आपका ट्रेड एकदम परफेक्ट है, होल्ड करें, घबराने की जरूरत नहीं। 63 के आसपास जब ये पहुंचे तब कॉल का दाम चेक कर ले और चाहे तो एक बार फिर से हमें फोन करें, हम आपको राय दिलवाएंगे। पटना, यहां से हमारे साथ हैं हमारे अगले दर्शक चंदन कुमार जी। चंदन जी नमस्कार, क्या ट्रेड लिया है बताइए? मैंने तो अदानी पोर्ट का मई का फ्यूचर 235 में। चंदन जी आपको माफ कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए रोकना होगा। यस बैंक के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। 702 करोड़ का मुनाफा, ये आंकड़ा अच्छा कहा जाएगा। 690 करोड़ रुपए के आसपास का हमारा अंदाजा था, उसके मुकाबले में यस बैंक का पहला आंकड़ा जो आता दिखा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। एसेट क्वालिटी पर नजर रखेंगे और वहां हम देखेंगे किस तरह का रुझान बनता है, लेकिन पहला आंकड़ा जो इस वक्त यस बैंक के नतीजों में आपको जो नजर आएगा वो पॉजिटिव साइड पर है। स्टॉक काफी मजबूती के साथ लगातार कारोबार भी करता हुआ दिखा है, आपने देखा है इस वक्त। और बाकी आंकड़े, ग्रोस एनपीए 0.76 0.66 से बढ़कर मामूली से ग्रोस एनपीए में बढ़त देखने को मिली है और मुनाफे का आंकड़ा थोड़ा सा बेहतर आया है। नेट एनपी के आंकड़े पर भी हम नजर डालेंगे कि किस तरह का रुझान वहां पर बनता हुआ दिखता है। तो ये कुछ एक आंकड़े हैं इस वक्त जो आते दिख रहे हैं यस बैंक में। आप नजर रखिए इन तमाम आंकड़ों पर। नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 702 करोड़ का है, ग्रोस एनपीए 0.76, 10 बेसिस पॉइंट की मामूली सी बढ़त है, उतनी कोई खास दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती। लेकिन स्टॉक चूंकि बढ़ा हुआ है इसलिए वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे स्टॉक का रुझान किस तरह का रहता है। लेकिन फिलहाल यस बैंक का स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है ऊपरी स्तरों से इस वक्त। और आंकड़े जो आपके सामने आ रहे हैं ग्रोस एनपी के, नेट एनपी के आंकड़े भी देख लिए जाएं, उससे अंदाजा लगेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि एक्चुअल में नतीजे को किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुणाल फटाफट आप चार्ट्स पर भी तैयारी रखिए। यस बैंक के लिए कौन से लेवल्स अहम हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए ट्रेडर्स को? देखिए, कुछ मिनटों पहले ही अनिल जी मैंने इसमें खरीद की राय दी है और मुझे लगता है कि अभी भी आपको इसमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक स्टॉप लॉस जरूर 900 के आसपास रखेंगे कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी काफी है आज रिजल्ट्स के चलते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको 935 940 के स्तर आते हुए दिखेंगे। खरीद करके चलने की राय। ओके, खरीद करके चलने की राय है फिलहाल। लेकिन सिद्धार्थ पुरोहित हमारे साथ है, सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एंजल ब्रोकिंग के, लेते हैं उनकी राय भी। जो दो आंकड़े अभी तक मैंने देखे 702 करोड़ का मुनाफा सिद्धार्थ और साथ ही 0.76% ग्रोस एनपीए, कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों नंबर्स को? जी, जब बॉटम लाइन है प्रॉफिट नंबर्स तो हमारे एस्टिमेट से थोड़ा आगे है, बट एसेट क्वालिटी में थोड़ा डिटोरेट हुआ है मार्जिनली। वैसे जो ये दोनों पॉइंट्स अभी तक आए हैं, सो डेफिनेटली प्रॉफिट नंबर्स थोड़ा बेटर दिख रहा है। बाकी नंबर्स अभी तक तो आई एम येट टू सी। अच्छा, तो ग्रोस एनपीए सिद्धार्थ आए हैं 0.76%, 0.66% से 10 बेसिस पॉइंट ये बढ़े और नेट एनपीए का आंकड़ा भी आ गया, ये 7 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है 0.29%। कोई चिंता की बात है या फिर जिस तरह का माहौल है उसको देखते हुए आंकड़े रीजनेबल है, ठीक है? जी, अभी का माहौल को देख के जैसे बैंकिंग सेक्टर का लगता है कि यस बैंक ने काफी हद तक अपना एसेट क्वालिटी मेंटेन करके रखा है, तो ये एक ऐसा कुछ वरी का पॉइंट नहीं लगता है, उससे कुछ चिंताजनक नहीं लगता है एसेट क्वालिटी को लेके। एंड अगर एसेट क्वालिटी थोड़ा भी मार्जिनली डिटेरियोरेट रहा है उसके बावजूद भी प्रोविजन किया होगा बैंक,
और उसके बावजूद अगर प्रॉफिट नंबर्स अच्छा आता है तो डेफिनेटली एक अच्छा टेक है। प्रोविजंस के नंबर्स भी आते हुए देख रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अब किस तरह के प्रोविजंस किए हैं वो भी देख लिए जाएं, उससे भी एक अंदाजा लगेगा कि प्रोविजंस कैसे आए हैं यहाँ पर। लेकिन ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए में मामूली सी बढ़ते और स्टॉक जब 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों पर कारोबार करता हुआ दिख रहा हो तो एक थोड़ी सी मुनाफा थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। हालांकि अब भी 900 रुपए के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। तो नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा हमारा अंदाजा था 1214 करोड़ का आया है 1241 करोड़, तो ये आंकड़ा थोड़ा सा बेहतर है नेट इंटरेस्ट इनकम के लेवल। प्रोविजंस जो किए 186 करोड़ के किए 148 करोड़ के सामने। हाँ, इस आंकड़े का आपको इंतजार था सिद्धार्थ, ये आंकड़ा आ चुका है 186 करोड़ की प्रोविजनिंग, बताइए। ऐसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 186 करोड़ थोड़ा ज्यादा है, बट आई मीन कंपेयर टू बिजनेस ग्रोथ मेरे हिसाब से ये कुछ ज्यादा पॉइंट ऑफ वरी नहीं है। तो अगर ज्यादा प्रोविजन करने से आपका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी इम्प्रूव होता है तो मुझे लगता है कि कोई गलत मूव नहीं है और इट्स नॉट ए नेगेटिव, मेरे हिसाब से कुछ नेगेटिव नहीं है ये प्रोविजनिंग भी ज्यादा। ओके, तो यहाँ पर साफ तौर पर आंकड़े बहुत नेगेटिव तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन हाँ थोड़े से जरूर बाजार को निराश करते हुए दिख रहे हैं। निराश में भी ये कह सकते हैं कि क्योंकि स्टॉक बढ़ा हुआ है उस हिसाब से कुछ पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। कैसे देख रहे हैं मनीष आप इसे? हाँ जी, डेफिनेटली कल ही हमने इसमें काफी अच्छी वीवैप बाइंग हमने देखने को मिली थी और 890 895 का एक रेजिस्टेंस था वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस करते हुए हमें देखने को मिला। मुझे लगता है अभी भी इसमें डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए, बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं। ओवरऑल 890 का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस मेंटेन करें और पोजिशनल ट्रेड हम ये कैरी कर सकते हैं। 950 970 तक के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये है राय इस वक्त यस बैंक पर आपके लिए। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, लेकिन आंकड़े ऐसे भी नहीं कि स्टॉक बहुत ज्यादा यहां से तेजी दिखा दे। तो देखने 900 रुपए के आसपास इस वक्त जो कारोबार होता हुआ दिख रहा है इसे होल्ड कर पाता है या नहीं। लेकिन हमारे दर्शक हमारे साथ हैं चंदन जी। चंदन जी पूछिए अपना सवाल। आपसे बात करते करते बीच में नंबर्स आ गए थे, नतीजे आ गए तो रह गई थी, क्या जानना चाहते हैं बताइए सर। अदानी पोर्ट का सर मई का फ्यूचर मैंने 235 में लॉन्ग किया है, स्टॉप लॉस और टारगेट। ठीक बात है, 235 में अदानी पोर्ट लिया है। कुणाल चार्ट देखिए फटाफट, अदानी पोर्ट के 235 रुपए में इनकी खरीदारी है, 2.5 रुपए नीचे इस वक्त इनके भाव से, क्या किया जाए? देखिए मेरी राय में बने रहना चाहिए अनिल जी। एक कंसोलिडेशन इसमें हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से और बहुत नैरो होता हुआ एक कंसोलिडेशन है, लेकिन मुझे लगता है कि जब कभी इसमें ब्रेकआउट आएगा आपको दोबारा से 250 के स्तर यहां पर आते हुए दिखेंगे तो वो आपका एक लक्ष्य हो सकता है। स्टॉप लॉस एक बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखें और स्टॉप लॉस 229 228.50 के आसपास रखना होगा। ओके, ये है राय आपके लिए स्टॉप लॉस के साथ। अगले दर्शक हमारे साथ हैं इस वक्त पंकज हैं और लेते हैं उनका सवाल। पंकज जी नमस्कार, बताइए क्या एक ट्रेड लिया आपने? हाँ जी, अदानी पावर एक लॉट अप्रैल फ्यूचर शॉर्ट किया है 3185 के भाव में। अदानी पावर शॉर्ट किया है 31 रुपए 85 पैसे में फ्यूचर्स। इसी महीने का या अगले महीने का है? नहीं, इस महीने का है सर। और इंडसइंड बैंक भी है, एक लॉट 965 पे शॉर्ट किया। 965 में इंडसइंड बैंक शॉर्ट किया है और अदानी पावर शॉर्ट किया आपने 3185 में। कुणाल इन दोनों के चार्ट्स क्या करना चाहिए? स्टॉप लॉस और टारगेट दे दें इन्हें? देखिए जो अडानी पावर में इनकी शॉर्ट पोजीशन है उस पर तो डेफिनेटली इन्हें बने रहना चाहिए। एक अच्छा शॉर्ट इन्होंने किया है, मुझे लगता है एक टॉपिंग आउट पैटर्न यहां पर बनता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको 31 साढ़े 31 के दाम आते हुए दिखाई देंगे, डेफिनेटली शॉर्ट करके चलें। लेकिन जो इंडसइंड बैंक में आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई है मुझे लगता है कि ये काफी भारी पड़ सकती है। ऑलरेडी आप इसमें एक बड़ी तेजी आते हुए देख रहे हैं और कंटिन्यूड मोमेंटम है, मुझे लगता है कि इसको जितना जल्दी आप एग्जिट करें उतना बेहतर है। ओके, और इस बीच हम अगले दर्शक से बात करें उससे पहले एक एक्सक्लूसिव खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती दिख रही है, इस पर जरा नजर रखिए। टेलीकॉम इक्विपमेंट एसडीएच पर सरकार ने 86% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। ये एक बड़ी खबर है। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ हैं, पूरी जानकारी उन्हीं से लेते हैं। लक्ष्मण बताइए क्या है एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास? देखिए, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार टेलीकॉम इक्विपमेंट एक खास तरह का होता है एसडीएच जिसको कहते हैं, ये ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर पर करने में काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। उसके बनाने पर सरकार ने इंपोर्ट करने पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। इसका मतलब अब एसडीएच इंपोर्ट करना काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा और खास तौर से दो देशों से, चाइना और इजराइल से काफी बड़े पैमाने पर
इसका इंपोर्ट होता था, जिससे घरेलू कंपनियों को नुकसान होता था। जो चाइना से जो इंपोर्ट किया गया है वो 89% के आसपास एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। जो इजरायल से इंपोर्ट होता है उस पर थोड़ा सा ड्यूटी कम लगाई गई है और सरकार का मकसद है कि घरेलू कंपनियों को इससे फायदा पहुंचाया जाए। ये 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। नोटिफिकेशन कल देर रात जारी किया जा चुका है, यानी तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। ओके, तो ये है बड़ी जानकारी। इस वक्त 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है इन तमाम इक्विपमेंट्स पे और इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। और ड्यूटी जो लगी है वो काफी भारी भरकम लगी है, 86.5% के आसपास की एंटी डंपिंग ड्यूटी ये बड़ी कही जा सकती है। ये जानकारी लक्ष्मण देते हुए इस पर और हम आगे विस्तार से बात करेंगे। बता दूं एसडीएच ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो टेलीकॉम कारोबार में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां पर ऑप्टिक फाइबर डेटा के ट्रांसमिशन में इन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है। यहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है ताकि विदेशों से सस्ते एसडीएच भारतीय बाजारों में न बेचे जा सके। खासतौर से चीन, इजराइल जैसे देशों से काफी इंपोर्ट होता दिख रहा है। शुक्रिया लक्ष्मण पूरी जानकारी हमें देने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। मनीष शर्मा ने कुछ बेहतरीन पिक्स दिए। एक तो यस बैंक था और उसके अलावा भी कुछ और स्टॉक्स है जहां पर वो राय दे रहे हैं ट्रेड करने की, खरीदारी और बिकवाली के लिहाज से। उन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। बाजारों पर रखी नजर 20 अंकों का नुकसान। सेंसेक्स में निफ्टी आधा अंक ऊपर है तो काफी शांत कारोबार होता दिख रहा है। लेकिन येस बैंक के नतीजों के बाद बैंक निफ्टी पर दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये एक दिक्कत की बात है। येस बैंक 900 के बेहद करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है तो बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर हुआ है। फिर से एक्सिस बैंक थोड़ा कमजोर होता हुआ दिख रहा है तो प्राइवेट बैंक्स थोड़ा दबाव बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ब्रेक के पहले मैंने कहा था कि आपको दूंगा कुछ बेहतरीन पिक्स और पहली पिक तो येस बैंक की थी। यहां पर 900 के आसपास खरीदारी करने की राय, 910 के आसपास, 890 का स्टॉप लॉस। तो मनीष कॉल वैलिड है या नंबर्स के बाद अभी इससे एक बार एग्जिट कर लिया जाए या छोड़ दें? नहीं, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। 890 के स्टॉप लॉस है। मुझे लगता है वोलेटिलिटी हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगी स्टॉक में रिजल्ट के चलते और प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल मोमेंटम जो है वो अभी भी पॉजिटिव है, बुलिश है और मुझे लगता है पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए। ओके, कैरी फॉरवर्ड करें पोजीशन को। येस बैंक में फिलहाल दिक्कत वाली बात है नहीं। 890 का स्टॉप लॉस रखकर आप ट्रेड करें। चलिए अगला स्टॉक जो आपने चुना है वो भी आज नतीजे देने वाला है, एक्साइड इंडस्ट्रीज। क्या वजह पसंद किया है आपने? जी, एक्साइड